गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संग्रिया डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से। और आज हम क्लास 8th के लेसन फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। 2 पार्ट हमने इसके पढ़ लिए हैं। चलिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार, पार्ट 3। आई फोल्डेड द लेटर again and slipped it carefully back into its envelope। envelope लिफाफा। मैंने उस पत्र को वापस लपेटा और इसको ध्यान से उस लिफाफे के अंदर सरका दिया। स्लिप मीन सरकाना। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग, सुबह, आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मैं जानता था मुझे क्या करना था। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट की ओर ड्राइव करते हुए गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कुछ मील ही दूर था वो। आई आस्क्ड ए बॉय, एक लड़के से मैंने पूछा, वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर विचेस बॉज, और लड़का अपना डॉग है, कुत्ता है, उसके साथ घूम रहा था। उससे मैंने पूछा ये कॉपर बीचेस कहाँ था। हाउस नंबर 12, घर नंबर 12। टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट शेल, हाउस नंबर 12 जो था वो कुछ नहीं था, यूं जला हुआ सा ही झोपड़ा था, ये कह लें शेल था। द रूफ गैपिंग, और छतों में दरार आई हुई थी। दी विंडोज़, विंडोज़ खिड़कियाँ, बोर्डेड अप यानी बोर्ड से बंद की हुई थी। खिड़कियाँ थी वो बोर्ड से बंद थी, हार्ड बोर्ड जिसको लकड़ी का बोल देते अपने। आई नॉक्ड, नॉक मीन्स खटखटाना। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाज़ा खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ़ एनी वन न्यू दी वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफरसन, मैंने पूछा कि मिसेस मैकफरसन कहाँ रहती है, उनके बारे में कोई जानकारी है तो बताएं। ये पूछा। ओ यस, अरे हाँ। सैड दी ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, चप्पलें पहनी हुई थी। उस आदमी ने कहा, ही न्यू हर वेल, वो उसको बहुत अच्छी तरह जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी बूढ़ी औरत। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। ए बिट मडल हेडेड, मतलब कन्फ्यूज सा, सिर कन्फ्यूज सा होकर के थोड़ा सा मुझे बताया। बट एट हर एज सी वॉज अनटाइटल्ड टू बी, वॉजंट सी, यानी उस औरत के बारे में बता रहा है, मिसेज मैकफरसन के बारे में, कि बड़ी कंफ्यूज सी रहती थी वो, और इस एज में होता भी है, और ऐसा ही वो थी। ए 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की। शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर, जब इसमें आग लगी थी तब वो यहाँ रहा करती थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी, कैसे शुरू हुई। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर शायद ये मोमबत्तियाँ थी, शायद मोमबत्तियों से आग लगी। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की बजाय, रेदर देन की बजाय वो मोमबत्ती का यूज किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगा, क्योंकि वो मानती थी कि बिजली महंगी होती है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय पर जो फायरमैन था, आग बुझाने वाले, उन्होंने उनको बाहर निकाल लिया। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, वो अब एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस, और उस नर्सिंग होम का एड्रेस है बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड। कहाँ है वो? डॉरचेस्टर रोड पे, जगह का नाम है इंग्लैंड में। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के एकदम दूसरी तरफ है वो। आई फाउंड वर्लिंगटन हाउस, मुझे वर्लिंगटन हाउस मिल गया। वर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम, यानी एक वो नर्सिंग होम था। ईजिली इनफ, बड़े आसानी से मुझे वो मिल गया। There were paper chains up in the hallway,
हालवे के अंदर ये पेपर की चैन सी बनाई हुई थी। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर वेयर ए लॉप्सिडेड एंजल ऑन द टॉप। यानी क्रिसमस का दिन था जिस दिन वो गया, और उस दिन कागज़ से ये फरियाँ बना रखी थी लड़ियाँ जो अपने घरों पे बंदरवार टांग देते हैं, और बीच में एक क्रिसमस ट्री खड़ा था और उसके ऊपर एक एंजल बिठाया हुआ था। आई सैड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रजेंट। उसने कहा कि मैं मिसिज मैकफरसन का एक फ्रेंड हूँ और उसके लिए एक क्रिसमस का उपहार लेके आया हूँ। क्रिसमस प्रजेंट, क्रिसमस का उपहार। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने वहाँ डाइनिंग रूम में देखा कि हर आदमी ने कागज़ की टोपी पहनी हुई थी और गाना गा रहे थे, कारण ये क्रिसमस का त्यौहार था, क्रिसमस की शाम थी, तो सभी त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू। जो वहाँ की मैट्रन थी, वहाँ की जो, उसने भी एक हैट पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। और मुझे देख करके मुझे ऐसा लगा वो बहुत खुश हुई। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई। उसने मुझे केक का टुकड़ा भी दिया। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर। कॉरिडोर आंगन, वो आंगन में मेरे साथ साथ चली। मिसिज मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। मतलब दूसरे लोगों के साथ मिसिज मैकफरसन यहाँ नहीं है। शी टोल्ड मी। उसने मुझे बताया कि जैसे दूसरे लोग यहाँ खड़े वैसे यहाँ वो नहीं है। शी इज़ रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट। आज वो कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि उसके लिए आराम करना ज़्यादा बेहतर होगा। सी हैज़ नो फैमिली यू नो। क्या तुम जानते हो उसका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स। कोई भी उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है। शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू। वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर। वो मुझे एक कंजर्वेटरी, जो विकर चेयर होती है, जो व्हील चेयर जिसको हम बोल देते हैं, वहाँ ले गई। एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वहाँ सारे पौधे लगे हुए थे और वहाँ उसने मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। और वो बूढ़ी औरत वो एक व्हील चेयर में बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। लैप गोद, और उसने अपने हाथ अपने गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी वन। विस्पी वन कहते थे जैसे छत्ता होता है ततैयों का, उस तरह एक उन्होंने जूड़ा बना रखा था, अपने सिल्वर हेयर थे उसमें पिन की हुई थी। सी वॉज गैजिंग आउट एट द गार्डन। और वो उस गार्डन की तरफ निहार रही थी, वहाँ देख रही थी। हेलो आई सेड। मैंने कहा हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली मतलब ये उदासी से वो मेरी तरफ घूमी और मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। कॉनी, क्रिसमस की तुम्हें बधाई। आई वेंट ऑन। मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस। मुझे ये मिला। आई थिंक इट्स योर्स। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे जब मैं उसकी तरफ देख के बोल रहा था तो उसकी निगाहें एकदम मेरे चेहरे पे टिकी हुई थी और वो वहाँ से हटा ही नहीं रही थी। आई ओपनड द बॉक्स। आई ओपनड द टिन बॉक्स। मैंने उस टिन बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर। और उसको दे दिया। देयर वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकग्निशन। तभी उसकी आंखें एकदम चमक गई, जैसे कि उसने कुछ पहचान लिया हो, यानी कोई पहचान से उसकी आंखें एकदम चमक गई। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। सफ्यूज्ड मतलब एकदम चमक जाना खुशी से। तो उसके चेहरे पे एकदम खुशी आई, उससे उसका चेहरा चमक गया, चमक आ गई उसके चेहरे पे। साथ में आई एक्सप्लेंड। मैंने स्पष्ट किया, मैंने उसको बताया अबाउट द डेस्क। उस डेस्क के बारे में बताया जो वो जंक शॉप से लेकर के आए थे। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। और उसने बताया कि मुझे कैसे ये टिन बॉक्स मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। परंतु मैं नहीं सोचता वो मेरी बातें सुन रही थी। फॉर ए वाइल
थोड़े समय के बाद सी सैड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर स्टिप्स, और उस पत्र को पकड़े रखा अपनी कोमल कोमल उंगलियों से। सडनली सी रेच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तभी वो बाहर आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू थे, टीयर्स आंसू। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई, यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस को घर आ जाओगे मेरे सबसे प्रिय। यानी वो सोच रही है कि ये जिम मैकफरसन है उसका हस्बैंड। सी सैड, उसने कहा, एंड हेयर यू आर, और यहाँ तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया क्रिसमस का उपहार है ये मेरे लिए। मिसेज जिम मैकफरसन सोच रही है यहाँ की जो उन्हें जो ये टिन बॉक्स देने आया वो मिस्टर मैकफरसन है, परंतु वो गलत थी। कम क्लोजर, पास में आओ। जिम डियर, सिट डाउन, प्रिय जिम पास में आओ, मेरे पास बैठो, नीचे बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसकी बगल में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरी गालों को चूमा। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, जिम मैं तुम्हारा पत्र अक्सर पढ़ा करती थी। एवरी डे, रोजाना। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ अपने सिर में सुनना चाहती थी, यानी अपने कानों में सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ ही थे। एंड नाउ यू आर, और अब तुम यहाँ हो, इसका मतलब तुम आ गए हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ गए हो, तुम खुद ही से मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ऐसा करोगे मेरे लिए? जिम डियर, प्रिय जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगैन, मैं तुम्हारी फिर से आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसे। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और तब शायद हम कुछ चाय भी पिएं। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया क्रिसमस का केक बनाया है। मार्जिपन, मार्जिपन भी है, ये भी एक पीने का ड्रिंक है। ऑल अराउंड, ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ तुम्हें मार्जिपन कितनी पसंद है। ये बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी स्टोरी माइकल मोरपुर्गो ने लिखी है, और आप इसे बार बार सुनिए, समझिए, याद कीजिए। थैंक यू।